वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बेटा अज आप एक्सरसाइज चैप्टर नंबर कर रहे हैं सरफेस एरिया वाला, तो वो स्टार्ट करांगे। सो बेटा आप चैप्टर नंबर जोड़ा ही 17 कर रहे हैं, तो 17.2 तो मैं खुद बोलिया कि खुद करो तुसी, तो 17.3 मैं हुण करवा रही हूँ तुहानूं। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नाल प्रॉपर जी तुहानूं इन्फॉर्मेशन देवांगी पहला, फिर इनू मैं स्टार्ट करूँगी। ठीक है, उस तो बाद पहला सब तो पहला देखो ये अपने कोल की आ क्यूब है, ये अपने कोल की एक क्यूब आ। बिकॉज ये अपने कोल क्यूब क्यों आ, बेटा ये अपने कोल क्यूब है, क्यूब दिस इज द क्यूब बिकॉज इट्स ऑल द एजेस आर इक्वल इन द लेंथ। ये सारे एजेस जोड़े ये वाले एज होंगे आ, ये सारे की है इक्वल इन लेंथ विच है। सो ये अपने कोल की है क्यूब है। सो लेट अस सी ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड करना है। वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फाइंड करांगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द सरफेस, बिफोर फाइंडिंग द सरफेस एरिया वी विल फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। सो लेटरल सरफेस एरिया की है अपने को, बेटा देखो ये मेरे को मैं क्यूब इस तरह हथ फड़िया हुआ है, यदा लेटरल सरफेस की होएगा सिर्फ यदा साइड साइड वाला, मतलब साइड साइड फेस। सो इट हैज़ द 6 फेस। बेटा ये कितने फेस आ, 6 फेस आ, 1 2 3 4 5 and 6. It has the 6 face. So let us talk about its surface area. So इहदा surface area की होएगा, सब तो पहले आप इट्स लेटरल surface area फाइंड करांगे। सो बेटा देखो ये अपने कोल की है लेटरल दे विच इहदी सिर्फ 4 फेस आउणगे, साइड वाले 4 फेसिस, 4 फेसिस आउणगे। हुण आपां नूं पता कि ए वाला फेस की है, एक स्केयर शेप का है ना, ए फेस जिहड़ा वा इहदा एरिया कितना होएगा, तां स्केयर का एरिया तो पता ही है, इहदा एरिया की होएगा स्केयर का, एरिया ऑफ द स्केयर इज साइड मल्टीप्लाई साइड। सो ਇਹਦਾ एरिया की आ गया है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड मल्टीप्लाई साइड मीन साइड स्केयर, ये साइड स्केयर हो गया। ਇਹਦਾ मीनस जी ਇਹਦਾ साइड स्केयर है, ਇਹਦਾ भी की होएगा पिछले वाले का भी साइड स्केयर, इधर वाले का भी की होएगा साइड स्केयर, इधर वाले का भी की होएगा साइड स्केयर। इट मीनस किन्ने आ गए अपने को 4 साइड स्केयर, किन्ने आ गए 4 साइड स्केयर। सो ਇਹਦਾ लेटरल सरफेस एरिया की होएगा, लेटरल सरफेस surface area of cube is equal to 4 side the square। क्या होएगा 4 साइड द स्केयर। बट इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द, बट जे आप की फाइंड करिए, जे आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड करिए, टोटल विच की आएगा, नीचे वाला फेस भी आएगा तो ऊपर वाला फेस भी आएगा। नीचे वाला फेस तो नीचे वाला फेस भी की है वा, आपको पता सारे अज इक्वल है। सो यदा फेस की होएगा, सो दिस इज इट्स लेंथ एंड दिस इज इट्स ब्रेथ, तो ये भी अपने को आएगा, सारे साइड सेम है वा। सो यदा भी साइड स्केयर, उपर वाले का भी होएगा साइड का स्केयर। साइड स्केयर मीनस साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड स्केयर हो गया, यदा भी साइड स्केयर तो ये साइड स्केयर, तो अपने को किन्ने हो गए, एक साइड स्केयर तो उपर वाला एक साइड स्केयर, मीनस एक साइड स्केयर तो उपर वाला एक साइड स्केयर, कितना हो गया 2 साइड का स्केयर। सो इट मीनस अपने को 2x स्केयर आप होर ऐड करांगे टोटल एरिया सरफेस फाइंड करने वास्ते। सो अपने को टोटल सरफेस एरिया की आएगा, टोटल सरफेस एरिया इज द की होएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 साइड का स्केयर। सो बेटा ये वेरी सिंपल है, सो यू कैन फाइंड इट। सो लेट अस टॉक अबाउट cuboid। So this is the cuboid, let us see, this is the cuboid, it is the cuboid। We can look at in this way, and you can also see it at in the this way, so and also you can see in this way। But if you are looking this this is its length and this its breadth and this is its height, okay। So if you are looking at this at in this way, then this is its length, this is its height and this is its breadth, this is its breadth। सो बेटा देखो ये की आ, जो अपने को डिमेंशनस जिहड़ियां डिफरेंट होन तो उस टाइम पर की आ, द डिमेंशनस डिफरेंट आ गई, इट मीनस दैट इज द क्यूबाइड। सो दिस इज द क्यूबाइड। सो लेट अस टॉक अबाउट इट्स सरफेस एरिया, but before starting the surface area, we will find the lateral surface area। so I am this is the cuboid, so its lateral surface is only this area, this one only 4 sides। so beta देखो this one its length, ये फ्रंट फेस है, ये पिछले वाला फेस भी जो सेम है, जिन्ना एरिया यदा होएगा
उन्ना ही पिछले का होएगा, जिन्ना एरिया इहदा होएगा उन्ना ही एरिया इहदा होएगा। सो लेटरल सरफेस एरिया दे विच ये 4 आउणगे अपने कोल। फिर फार्मूला देखो की बनदा पिया वा, ए दी लेंथ आ ते ए दी की आ ब्रैथ आ। सो इट मीनस ए की होएगा अपने कोल, दिस इज लेंथ एंड दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट। सो इहदा एरिया की आ गया अपने कोल, सो दिस वन इज द एरिया आएगा अपने कोल लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। ओके, इहदा आ गया सिर्फ दा। इहदे पिछले वाले का की होएगा, पिछले वाले का की अपने कोल लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। सो ये अपने कोल की आ गया एल एच, ये भी की आ गया अपने कोल एल एच। तो 1 एल एच तो 1 एल एच कितना होगा 2 एल एच। इट मीनस अपने कोल की आ गया फर्स्ट फेस तो बैक वाले फेस का 2 एल एच आ गया। तो आप इधर वाले का फाइंड करना वा, इधर वाले का की होएगा, ये वेखो बेटा ये अपने कोल ए वाली दी हाइट आ, ए दी हाइट, दिस इज इट्स ब्रैथ, हाइट मल्टीप्लाई ब्रैथ, हाइट मल्टीप्लाई ब्रैथ। तो ये वाला भी की होएगा एरिया हाइट मल्टीप्लाई ब्रैथ। सो ये की आ गया 1 तो कितने हो गए 2 हाइट मल्टीप्लाई ब्रैथ। सो आप इन्हों का भी फाइंड कर लिया है, तो इन्हों का भी पिछले फ्रंट फेस का भी फाइंड कर लिया, तो इधर वाले फेस का भी फाइंड कर लिया। ये आ गया अपने को 2 हाइट मल्टीप्लाई ब्रैथ। सो बेटा 2 की आएगा कॉमन, हाइट भी की आ रही है कॉमन, एल प्लस की आ गया अपने को बी, ये अपने को की आ गया ਇਹਦਾ फार्मूला। दिस इज इट्स लेटरल सरफेस एरिया। बट बेटा जो आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना, फिर उपर वाला फेस भी तो नीचे वाला फेस भी। देखो हम उन्होंने की लिखा होंगे वा, लिखा होंगे ना बेस, एरिया ऑफ द बेस, दिस वन इज द बेस, दिस इज इट्स आउटर सरफेस, दिस इज द बेस, ਇਹਦਾ बेस आ, तो ਇਹਦਾ एरिया की होएगा बेस का, बेस का एरिया देखो दिस इज इट्स लेंथ, बेस का एरिया ਇਹਦਾ फाइंड करना ना, ਇਹਦੀ लेंथ आ तो ਇਹਦੀ की आ हाइट आ। सो इट मीनस ਇਹਦਾ की होएगा अपने को लेंथ मल्टीप्लाई नहीं ਇਹਦੀ लेंथ आ ना, देखो ये लेंथ आ, तो ਇਹਦੀ की आ रही इधर वाली, दिस इज द ब्रैथ, दिस इज इट्स ब्रैथ चौड़ाई, ठीक है। इसका मतलब नीचे वाले बेस का एरिया की है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ, उपर वाले का की है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ है वा, नीचे वाले लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ, उपर वाले लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ। इट मीनस 2 टाइम्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ। सो ये आप ऐड कर देंगे एक 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ। सो दैट्स वाई बेटा ता ही वो 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस लै रहे होंगे, एरिया ऑफ 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस की है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ, 2 टाइम्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ एरिया ऑफ द बेस, ठीक है जी। सिर्फ आप यही लेना वा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ होएगा, जो उपर वाले लेने फिर 2 टाइम्स, तो आपको टोटल एरिया की आ जाएगा। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की आया अपने को ऊपर वाला है फार्मूला, नाल स्क्वायर यूनिट्स आउणगे, ठीक है, ये तो पता ही है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल बी बी एच, देखो फार्मूला याद करना, एल बी बी एच एंड एच एच एल स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये अपना ठीक है बेटा, ये अबाउट दिस इज अबाउट क्यूब एंड क्यूबाइड। सो बेटा हम आप गल करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, पहला सम जो कह रहे हैं, पहला सम देखते हैं, तो उस तो बाद आप फस्ट सम जो बिल्कुल सिंपल है, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना तुसी क्यूबाइड का, डायमेंशनस दी हुई वा, लेंथ की हुई अपनी, लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ब्रैथ जी अपने को 2 सेंटीमीटर, तो हाइट जी 1 सेंटीमीटर की हुई है। उन्होंने ऐसा लेटरल फाइंड करो तो टोटल फाइंड करो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, लेटरल मैं पा रही हूँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड is equal to 2 multiply length plus breadth multiply height, square units नहीं किया, स्क्वायर सेंटीमीटर, यूनिट्स स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये है अपने को 2 एल कितनी अपने को 3, ब्रेथ कितनी है 2, एच कितनी है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 एक ना आ गया 3 या 5, 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो अपने को कितना आ गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, कितना आ गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर जो अपने को की आ जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना, टोटल सरफेस एरिया बेटा सीधा डायरेक्ट फार्मूला होना थी, एंड वाला लास्ट वाला फार्मूला ए वाला,
एल बी की वैल्यू करो, एल कितनी अपने को एल इज 2, वैल्यू फिल कर दो दियाँ 1 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया अपने को, इनू सॉल्व कर लो। पहला ब्रैकेट सॉल्व 3 3 6 2 + 3 स्क्वायर सेंटीमीटर 6 to 8 8 + 3 8 + 3 is 11 स्क्वायर सेंटीमीटर 22 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। सो बेटा नीचे वाला शो नहीं होया, हाँ जी हुण शो हो जाएगा। चलो बेटा गाँव तो मैं अगे थले नहीं लिखांगी, तो हुण तुसीं इहनूं देखो 17.3 एक्सरसाइज ही, तो सब तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी। देखो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस फिर प्लस कर लेने सारे, फिर मल्टीप्लाई करके ही आंसर पा देना। ठीक है, ये पार्ट तुसीं कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट 17.3 का दैट इज 22 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ जी, सो बेटा आपां तुसीं ये सो आप सैकेंड पार्ट देखते हैं। सैकेंड पार्ट ये फर्स्ट पार्ट से खुद करोगे। सैकेंड पार्ट देखो, सैकेंड पार्ट किया है टोटल सरफेस एरिया जो वो फाइंड करना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फाइंड करना। तो साइड आपको लिखी हुई है, साइड इज द 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दैट इज द 6 साइड स्क्वायर। 6 साइड स्क्वायर 10 का स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर क्या आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर की तक ना आ 100, अपने को ना आ 600 स्क्वायर सेंटीमीटर की आ गया आंसर आ गया सेकंड सम का। ठीक है, ये अपने को आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बेटा लेट अस सी सम नंबर थर्ड। थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम देखो बेटा की दिता हुआ द हाइट ऑफ द क्यूबाइड फाइंड द, देखो फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबाइड हुज वॉल्यूम इज दिस। वॉल्यूम देता है अपन एंड एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस एक क्यूबाइड है वो एरिया ऑफ बेस वो दसिया मैं एरिया ऑफ बेस यदा एक क्यूबाइड है यदा एरिया ऑफ बेस कितना होएगा, एरिया ऑफ बेस, बेस जो नीचे वाला है यदा एरिया की होगा, दिस इज द लेंथ, एरिया की हैगी ब्रैथ हैगी आ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ, एरिया ऑफ द बेस। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम की है वॉल्यूम जो क्यूबाइड का दैट इज द 168 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर दिता हुआ तो अपने को दिता हुआ असल की होता वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये अपने को क्यूबिक मीटर। सो ये की है एरिया ऑफ बेस दिता है अपना, एरिया ऑफ बेस की दिता है अपन दैट इज द 28 स्क्वायर मीटर। ये दिता है एरिया ऑफ बेस अपन की होता फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ। ठीक है, स्क्वायर मीटर ये आ जाएगा अपने को। हम देखो मेरी गल सुनो ध्यान नाल, आप की फाइंड करना आप हाइट फाइंड करनी है। जे आप लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ की वैल्यू अच्छी फिल कर दी इतने अच्छे फिल करांगे तो मेरा आंसर आ जाएगा ना हाइट जी एल मल्टीप्लाई 28 इतने भरा 28 स्क्वायर मीटर मैं इतने भर लिया। ठीक है, इतने भर लिया मल्टीप्लाई की हाइट 168 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर का की मतलब है, मैं इनू अरेज कर रही हूँ वाले में। ठीक है, ये सब मैं ऊपर लिख रही हूँ। देखो 28 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर में हम मीटर स्क्वायर इदा लिख रही हूँ, अदा लिख रही हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई किया हाइट 168 क्यूबिक मीटर, मीटर में मैं मीटर क्यूब इदा लिख रही हूँ। ठीक है, समझ लग थोड़ी आप फाइंड नहीं करना हाइट। हम देखो ये
अपने को हाइट फाइंड करनी, हाइट कितनी रहेगी 168 मल्टीप्लाई मीटर क्यूब ओवर 28 मल्टीप्लाई एम द स्केयर, ये भी थल्ले आ जाएगा नीचे। हुण देखो एम एक कैंसल हो गया, किन्ने कैंसल हो रहे हैं, दो ਜਿਹੜੇ ਉਹ एक एम बच रहा, ठीक है, तीन ही ना, एक एम बच रहा वा अपने को। हाइट कितनी आएगी अपने को 28 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 32 व्हाट विल बी द आंसर, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। आंसर 6 सेंटीमीटर, 6 है। हाँ जी, कितना आ रहा है कटिंग करके, इन दोनों की कटिंग करके अपने को कटिंग हो रही है 6 की, सो अपने को हाइट की आ रही 6 मीटर, तो ये अपने को जाएगा आंसर। तो इस तरह सॉल्व करना है सामने, ठीक है, प्रॉपर इस तरह सॉल्व करोगे। सो ये मैं पिक लै रही हूँ, तो ये तुम पिक सेंड कराँगी मैं इस तरह ही। हाँ जी, तो बेटा अगला सम देखते हैं आप, सम नंबर थर्ड तो हो गया है, फोर्थ सम देखते हैं आप। फोर्थ सम के देखो की आ, फोर्थ ये मैं रेज कर रही हूँ थर्ड ना, हाँ जी। फोर्थ सम की स्टेटमेंट समझो पहला, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ हाइट क्लोज्ड बॉक्स इज दिस रिस्पैक्टिवली। बेटा देखो जे लेंथ की आ रिस्पैक्टिवली दिता होया ना उन्होंने, पहली लेंथ आ, दूजी ब्रेथ, तीसरी हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर इट। बेटा देखो अपने को एक बॉक्स आ, एक बॉक्स दिता जिवें मेरे को बॉक्स ही आ, ये मेरे को बॉक्स आ, मैं इनू कवर करना है, इनू पेपर नाल कवर करना है या किसी नाल मैं कवर करना है, तो वह कहता पाया कि कितना दसो इनू, व्हाट विल बी द, दसो व्हाट इज द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर इट अप। हाँ जी, इनू कवर इट अप करने वास्ते, इनू कवर अप करने वास्ते वो कहता पाया कि कितना एरिया, कितना मतलब अपने को एरिया ऑफ कैनवास का जोड़ा वा रिक्वायर्ड, मतलब कितना एरिया ऑफ कैनवास आपको चाहिए वा, तो जोड़ा इनू आप कवर कर लीए, ठीक है, एरिया ऑफ कैनवास फाइंड करना आप। तो वेखो हुण मेरी गल सुनो ध्यान नाल, एक अपने को बॉक्स, उन्होंने बॉक्स बोलिया है ना, बॉक्स मीनस इस तरह का बॉक्स होएगा। सो आप टोटल एरिया फाइंड करांगे ना आप, तो टोटल एरिया का फार्मूला लगाओगे, टोटल एरिया का फार्मूला लगा के उस लेंथ ब्रेथ और हाइट वैल्यू फिल कर लेनी वा, तो जो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया आ गया, कि आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास का एरिया आ गया। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास 1 स्केयर मीटर, 1 स्केयर 1 मीटर स्केयर की कितनी कॉस्ट आ, मतलब कैनवास कॉस्ट जी 1 मीटर स्केयर की कॉस्ट कितनी हैगी आ। बेटा एक गल ध्यान रखियो, इनू 80 सेंटीमीटर मीटर च कन्वर्ट कर लो, कच कन्वर्ट कर लो मीटर च, जो तुम मीटर च कन्वर्ट कर लोगे तो आंसर आएगा फिर, ठीक है, मीटर च कन्वर्ट करना। तो आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, टोटल सरफेस का फार्मूला लगा के, तो उस तो बाद कहता कि 1 मीटर स्केयर की कॉस्ट जी 30 हैगी आ, ₹30 आ, तो जिन्ना एरिया आया वो कितने होएगा उन्होंने मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट फोर्थ सम। तो फिफ्थ सम वेख लो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ डाइस, फाइंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ डाइस। लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना डाइस कि होंगी जी छोटी जी आप खेडते ना लूडो वगैरह जी खेडते हैं, वो डाइस की गल कर रहा वा, वो हरेक एज जो 1 सेंटीमीटर है वा, 1 सेंटीमीटर लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना। लेटरल सरफेस एरिया की होएगा क्यूब का, ये क्यूब हो गया ना अपने को, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया की होंगे वा 4 साइड स्केयर, 4 साइड स्केयर का फार्मूला लगा के जो फिफ्थ सम जो वो सॉल्व हो जाएगा। सो तुम फिफ्थ सम तक जोड़े सम अपने सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तुम मेरी वीडियो पसंद आए इनू लाइक करना वा, तो अपने मैनू कमेंट जोड़े वो देने। ओके, थैंक यू।